आपको एक एक प्रश्न आएंगे, उसमें सीधा दे दिया जाएगा केचुए के बारे में आप एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो केचुए के बारे में देखकर भी जीव वैज्ञानिक भाषा में आप उसको लिख सकते हैं। पहला क्या है, ये जल में पाया जाता है, जलीय है, मिट्टी के नीचे पाया जाता है, जहाँ मतलब गीली मिट्टी होती है वहां होता है, ये किसानों का मित्र है। केचुए का उपयोग वहां लिखे ना, केचुए का उपयोग क्या है, या केचुआ हमारे लिए क्या किस लिए लाभदायक है, उसका व्हाट इज द यूजेस ऑफ अर्थवर्म, क्या यूज है। सबसे पहले जो मत्स्य पालन करते हैं, मछली पालन में इसको चारा के जैसे उपयोग में किया जाता है। यूनानी दवाओं में इसका सेवन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब यूनान में जितने तिला बनते हैं, तिला मतलब ऑयल, उन ऑयल में केचुए को मतलब केचुए का तेल निकाल के गठिया और साटका की दवाइयाँ बनती हैं। तीसरा क्या है, किसानों का मित्र है, जमीन की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखता है। ऐसे मेढक है, मेढक में देखने में कम से कम 10 पॉइंट आपको मिलेंगे। सबसे पहला ये बताइए, इस समय जो मेढक बड़े वाले मेढक होते हैं, टर बोलते हैं, उनको आपको देख के उनके शरीर में कुछ चीजें वैसे ही जो आपको बहुत आसान लगेंगी। उनका पैर कैसे कैसे होता है, पैर देखा है कभी, पैर की स्टाइल ऐसे इस तरह से, पैर इतना मोटा होता है, उसको क्या कहेंगे, गद्देदार पैर। क्या कहते हैं, गद्देदार पैर। इस समय वो टर की आवाज मतलब निकालते हुए आते हैं, और वो केवल बरसात में दिखाएंगे, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वो दो प्रकार की अवस्थाओं में रहते हैं। एक को बोलते हैं ग्रीष्म निद्रा, दूसरे को बोलते हैं शीत निद्रा। ग्रीष्म निद्रा मतलब गर्मियों के दिनों में वो भीतर बिल में रहते हैं पूरा गर्मी, और जब बहुत ठंडी पड़ता है तो फिर अपने उसी बिल में चले जाते हैं, उसको शीत निद्रा बोलते हैं। उनमें जनन क्या होता है, लैंगिक प्रकार का। फिर क्वेश्चन आता है निषेचन, निषेचन किस प्रकार का है, मनुष्य और अन्य जीवों में निषेचन कैसा है, अंतः निषेचन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो ये है आपका, ऐसे मेढक आएगा। जैसे आपको दे दिया संघ उभयचर, उभयचर में आपको सभी के बारे में, जैसे सांप दे दिया, सांप कौन से परिवार से बिलोंग करता है, तो कौन सी फैमिली है उसकी, संघ कौन सा है, सर्प कौन सा संघ का है, रेप्टाइल है ना, रेप्टाइल मतलब क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ग्रुप में जैसे मगरमच्छ आता है आपका, आपका ये छिपकली आती है कि नहीं। तो इन सब में जो होते हैं कि सांप दो प्रकार के होते हैं, एक विषाक्त होते हैं और एक विषहीन होते हैं। ज्यादातर सांपों की जो संख्या है वो विषहीन है, उनमें कई सारी अलग अलग विभिन्नताएं देखी जाती हैं। समझ में आया कैसे, जैसे विषैले सांपों में 4 प्रकार के सांप हैं। सबसे ज्यादा विषैला सांप है ब्लैक मांबा, उसके बाद आपका कोबरा, यानी कि कोबरा, रजल वाइपर, करेत, है ना, ये 3-4 ग्रुप के सी स्नेक, ये 4 सांप हैं। और आप जब नाग के बारे में वर्णन करेंगे तो फिर नाग के ऊपर लिखा जाएगा, उसके ऊपर एक युवा आकार का वो होता है, धारियां पाई जाती हैं, इनमें कान नहीं पाए जाते। ये अपने जीभ को बार बार क्यों निकालते हैं, सूंघते हैं, और स्पंदन यानी कि जो हो रहा है वातावरण में उन सभी चीजों को परखते हैं, जीभ इसीलिए निकालते हैं, और अपने आप को अपने विरोधियों से दूर रखते हैं, अटैक करने के लिए भी, शिकार खोजने में भी मदद करता है, उनको संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसे ऐसे आपको अनंत जीवों के, पौधों में भी बॉटनी में आएगा सरसों का पौधा, फैबेसी, मटर के फैबेसी में मटर आता है, मटर के बारे में पूरा आपको लिखना पड़ेगा, वो कौन से बीज है, आवृत बीजी है, अनावृत बीजी है, किस प्रकार का है, कौन से काल में होता है, उसकी क्या विवेचना है, ये बहुत डिटेल स्टडीज है। तो आपके पास स्कोप भी तो इसका अच्छा ब्राइट स्कोप होता है, लेकिन आपके जब जाएंगे अच्छा नॉलेज के साथ रहेंगे तो यू कैन राइट द नीट आल्सो, आप नीट भी निकाल सकते हैं, डॉक्टरी ग्रुप में जा सकते हैं, बीएससी एमएससी कर सकते हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। बट द मेन थिंग इज यू हैव टू स्टडी, और डायग्राम आपको बनाना है प्रैक्टिकल में जो है ऐसा। कशेरुक दंड में जो अभी हम पूछ रहे थे रेप्टाइल, पहला एक है पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, है ना, उभयचर वर्ग, स्तनधारी वर्ग, सरीसृप, क्या बोलते हैं, सरीसृप,
ऐसे बस करें सर। ठीक है।